39 शिवसेनेच्या सदस्यांनी विरोधात व्हीपच्या मतदान केलेलं आहे, हे रेकॉर्डवर आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्या 39 सदस्यांचं सभासदत्व आता रद्द करण्याची प्रोसिडिंग सुरू होईल। 3 महिन्याच्या आत विधानसभेच्या अध्यक्षांना त्याच्यावर निकाल द्यावाच लागेल, कारण अशी सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट्स आहेत। त्यानंतर फार तर हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत हे जाईल। परंतु आज मतदान झाल्यानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेले उपाध्यक्ष श्री नरहरी झिरवाळ साहेब यांनी जे घोषित केलं ते सगळ्यात जास्त त्याला वैलिडिटी है। सर ये चीज़ जानना चाहिए, उपाध्यक्ष जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है उन्हें एक पत्र दिया गया शिवसेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर, उस पत्र के क्या मायने हैं, क्या निलंबन हो सकता है बागी विधायकों का? बागी विधायकों का निलंबन होगा ज़रूर, थोड़ा 2-4 महीने आगे पीछे होगा, लेकिन निलंबन तो होगा ही। सर आपण नरहरी झिरवाळ यांचं जे नाव घेतलं आणि त्यानंतर आदिवासी असं म्हटलं, हे जातीयवादी आहे असा आरोप आता भारतीय जनता पक्षाकडे केला जात आहे। ज्याप्रमाणे ते सभागृहाच्या पटलावरून काढून टाकलेलं होतं, कारण त्याचा गैरसमज झालेला असा माझा कुठला उद्देश नव्हता आणि त्या बाबतीत मी असं बोलण्याची भूमिका नव्हती। उलट नरहरी झिरवाळ साहेबांनी इतकं चांगलं काम केलं हे सांगण्याचा माझा प्रयत्न होता आणि त्या बाबतीत विधानसभेत देखील ते सर्व मी जे बोललो ते रेकॉर्डवरून काढून टाकलेलं आहे, त्यामुळे तो प्रश्न आता उद्भवत नाही। विरोधी पक्ष पद जे आहे ते आता राष्ट्रवादीकडे असणार आहे, त्या संदर्भात ते आता चाचपणी होणार आहे का लवकरात लवकर? आज शाम की 7 बजे बैठक भी असणार। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विरोधी पक्ष नेता पद जे आहे त्या पदाची चर्चा संध्याकाळी होईल आणि त्याच्यावर योग्य तो निर्णय शरद पवार साहेब घेतील। सर इसके अलावा सदन में विधायकों के आचरण को लेकर आपने मुद्दा उठाया था कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उस बारे में बताइए। सदन में प्रवेश करते आते वक्त विधायक व्यवहार के मैं जब 27 साल का उम्र में था, तभी उम्र थी मेरी, तभी मैं विधानसभा के सभागृह में आया था। तब से आज तक मैं देखते आया हूँ। मधुकर चौधरी साहब 1990 में विधानसभा के अध्यक्ष थे, तभी जो डेकोरम विधानसभा में रखा जाता था, मेंटेन किया जाता था, वो बहुत अच्छा था। सामने वाले अगर खिलाफ बोलते तो भी उनको सुनने की व्यवस्था थी, उनको रोकने का, उनको क्रॉस करने का ये चीज़ तभी कभी नहीं थी। इन दिनों में ये बहुत बढ़ गया है और इसीलिए नार्वेकर साहब का अध्यक्ष पद पे उनका चुनाव होने के बाद मैंने उनसे ये अपेक्षा की कि विधानसभा में हर एक को डेकोरम रख के काम करने की आवश्यकता है और वो डेकोरम मेंटेन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष भी कोशिश करे। चुनाव प्रक्रिया के लिए जिस तरीके से राज्यपाल ने पिछली बार अनुमति नहीं दिए थे, लेकिन वही आदेश के ऊपर इस बार चुनाव प्रक्रिया हुई है आवाजी मतदान के, किस तरीके से देखते हैं? राज्यपाल महोदय के पास विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव जल्दी ले लो, इसकी विनती काफ़ी दिनों से हमारे महाराष्ट्र सरकार ने, इसका प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार ने उनको दिया था, फिर भी राज्यपाल महोदय ने ये चुनाव नहीं लिया। अलग अलग चीज़ें हो गई बीच में। अभी नई सरकार आई तो पहले ही दिन राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लेके विधानसभा के अध्यक्ष पद की निर्णय जारी किया और आज चुनाव हुआ। लोग देखते हैं, लोग समझते हैं और कैसी बातें हो रही है ये सबको समझ में आती है। आपण बघितलं तर नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावलेंच्या पत्राची नोंद घेतली, पण सुनील प्रभूंच्या पत्राची नोंद घेतलेली नाही, काय म्हणाले? सुनील प्रभूंनी त्याच्या आधीच पत्र दिलेलं आहे, विधानसभेच्या सचिवालयाकडे दिलेलं आहे। विधानसभेचे उपाध्यक्ष ज्यावेळी सीटवर होते त्यावेळी त्यांच्याकडे घेतलेलं आहे। नोंद घेणं हे फार महत्त्वाचं नाही, तर विधानसभेच्या अध्यक्षांना 39 जणांनी विरोधी मतदान केलं याविषयी सुनील प्रभूंनी देखील पत्र दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर कारवाईची देखील मागणी केलेली आहे। तसा उल्लेख विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी त्यांच्या निवडणूक निर्णय घोषित करताना केलेला आहे। विरोधी पक्ष नेता राष्ट्रवादीचा होईल। इसी में से विपक्ष का पद एनसीपी को मिलने वाला है, कौन आपके संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? शाम को जो आज 7 बजे बैठक हुई उस बारे में
हमारी पार्टी में सारे एक विचार करके निर्णय लेते हैं और आखिर का निर्णय पवार साहब का होता है। पवार साहब जो निर्णय देगा वो ही होगा। सर, एक चीज़ जो आपने बताया अभी, जो डेप्यूटी स्पीकर ने जिस चीज़ की एक नोट किया था और उसके बाद दूसरे जो ग्रुप है उन्होंने भी एक नोट दिया, उनको भी रिकॉर्ड पे लाया गया। तो क्या जो स्पीकर अभी इलेक्ट हुए हैं उनके इलेक्शन के टाइम पे जिस बात का एक इशू उठाया गया वो उसका रिकॉर्ड पे ले सकते हैं? समझा नहीं। Same thing that he actually took on record the opposition that was raised during his election. 2 letters, no, 2 whips. See that when the election took place, it was about the present speaker's election, and whatever happened in that period was brought on record by Mr. Girwad, who was presiding the meeting, and this was brought to his notice by Sunil Prabhu, who is chief whip of Shiv Sena. So everything is on record. Thereafter, after his own election, if something comes to him, he takes a note of it. That's all right. Now the battle is whether the member of Legislative Assembly has voted against the whip or not. It is Sunil Prabhu's whip. Yes, because the letter was handed over then, and he demanded, and it was taken by him. No, the letter was given by Shiv Sena. The issue was raised by Balasaheb Thorat and Sunil Prabhu also. The Balasaheb Thorat got an opportunity to speak first, so he spoke.